मेरे बच्चों, क्लास 7 मैं आपको इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया एक तरह का करंट्स हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर में जानते हैं। मैंने आपको बताया इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ करंट्स: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। इफेक्ट ऑफ करंट। अब दूसरी बार बात कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम इसमें आपको बात करेंगे क्या, इसमें मैग्नेटिक में मैग्नेट का बात करेंगे, यूज ऑफ मैग्नीशियम मैग्नेट जो होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक की बात करेंगे। अब उसके बाद हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे। तब उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स यूज ऑफ, इसमें ही हम लोग प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब मालूम चल जाएगा कि इसमें कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस वे किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेट को, मैग्नेटिक इफेक्ट में कैसे करंट पास करवाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। लेकिन हम लोग इसमें मेन टॉपिक्स होगा यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसके बाद एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब आप उसके बाद हम लोग को कुछ मैग्नेटिज्म के बारे या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स के बारे में 1-2 लाइन पॉइंट्स आपको बताएंगे। लेकिन हम लोग मैग्नेटिक से ही मैग्नेटिज्म का उपयोग करेंगे, जिसमें कि आपको मैग्नेट के हम लोग बताएंगे कैसे चार्ज पास करता है साउथ टू नॉर्थ पोल। और ये लेक्चर आपको चलेगा अभी 2 लेक्चर तक, यानी 2-2 घंटा का लेक्चर होगा। शायद सब कुछ ठीक रहा तो 2-2 घंटा का रहेगा और अच्छी तरीके से रहेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये इम्पोर्टेंस लगेगा। अगर पढ़ लेते हैं तो आगे क्लास में आप लोगों को काम देगा। और जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं एक सिरे से, तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट से ही लाएंगे हम लोग यूज ऑफ मैग्नेट, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि सारे कुछ है टॉपिक्स 7 के बुक में है, लेकिन कुछ मैग्नेटिज्म के बारे में नहीं दिया हुआ है। मैग्नेटिज्म क्या होता है, इस सब के बारे में आपको बताता हूँ। घबराना नहीं कि ये तो सिलेबस डिफरेंस है, नहीं बच्चों। हम तो IIT फाउंडेशन का लेके चल रहे हैं, जैसे पियर्सन सबका बुक है वो सबका लेके चल रहे हैं हम। तो आप लोग को मज़ा आएगा जब ये सब आप लोग पढ़ेंगे। वीडियो को देखते रहना, अच्छा से समझना। तो देखो ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ, सब कुछ जानते हैं, इसे लगेगा। ध्यान रख के इस सबको अच्छे से राइट डाउन करते हुए, वीडियो को देखते हुए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार मात्र 30 से 20 मिनट आपको देखना है वीडियो, 25 मिनट देखना है आपको। जैसे 1 घंटा का वीडियो है तो आपको 25 मिनट देखना है, 30 मिनट देखना है, ज़्यादा मत देखना है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग पहले पिछले चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे। और हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या होता है इसके बारे में। इससे पहले मैंने बताया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में
कि बच्चों एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म एनर्जी इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं एक डिफरेंट टॉपिक्स का और डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट या डिफरेंस यूज ऑफ द मैग्नेटिज्म का यूज़ करेंगे। मैग्नेट का यूज़ करते हैं पहले हम लोग, क्या मैग्नेट और चुंबक के द्वारा भी करंट पास करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट टॉपिक चुंबक। ओके, अब मैग्नेट की बात करेंगे। आप लोग सोचो कि मैग्नेट आप लोग के घरों में है, आप लोग यूज़ करते हो मैग्नेट का खेलने में। लाउड स्पीकर का छोटा सा मैग्नेट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से। हम इसके बारे में आपको कहानियाँ बताएंगे, उससे पहले हम मैग्नेट की बात करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट continuously continuing magnetite and thus it can attract material जो अट्रैक्ट मटेरियल होता है। एक देश का नाम था मैग्नेटाइट, यहाँ से ये मैग्नेट आया। मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ हिस्ट्री, इसके बारे में समझ में आएगा। अट्रैक्ट मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकेल, etc। इस सब में क्या होता है, एक तरह का मैग्नेटाइट। A magnet and a object containing iron called magnetite and thus it can attract material iron, cobalt and nickel। इस सब पे मैग्नेट क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब हम उसका क्लासिफिकेशन जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, ध्यान देना। Based on how they are formed। ठीक है,
तो स्पेलिंग को चेक करते रहेंगे बच्चों। वास्ट एंड हाउ द आर्ट फॉर्म, किसे फॉर्म होता है मैग्नेट, इस चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक हिस्ट्री है कि जब हम लोग मैग्नेट को जानते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म में, तो आप लोग पिछले क्लास में 6 में हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे। उसमें अच्छी तरीके से उसमें बताया गया था कि मैग्नीशिया एक शहर का नाम था जहाँ से मैग्नेट प्राप्त हुआ। तभी से एक मैग्नेट का दौर चला जिसे हम लोग नेचुरल और मैन-मेड थिंग जानते थे। नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। पहले इसको आप लोग राइट डाउन करो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। डिस्कवर बाय ह्यूमन बीइंग मैग्नेटाइट, गिविंग नेम द, साइंटिस्ट का नाम क्या था? TITE। टाउन का नाम क्या था? ड्राइव जहाँ से किया मैग्नीशिया, MEGNESIA। एक शहर का नाम था मैग्नीशिया। किस साइंटिस्ट ने किया था? तो अपने ही नाम पे रख दिया है वो, मैग्नेटाइट, जो हम लोग इसको पढ़ते हैं मैग्नेट के तौर पे, मैग्नेटिज्म के तौर पे। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन फॉर्म जानते हैं। आप बताओ इसमें क्या होता है? मैन-मेड मैग्नेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, नेचुरली फॉर्म्ड मैग्नेट, नेचुरली फॉर्म मैग्नेट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल मैग्नेट। ओके, इससे क्या प्राप्त होता है बच्चा? लैंड स्टॉर्म। और इससे जो प्राप्त होगा मेरे बच्चों, तो देखो हॉर्स शू में काम ये करता है। मैग्नेट, और इसमें बार मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट, डिस मैग्नेट। आपको कहाँ कहाँ फॉर्म होता है? पहले तो नेचुरली जो मिलता है वो लैंड स्टॉर्म से, ठीक है, और खदानों में मिलता है। मैन-मेड मैग्नेट जो होता है सो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो कि आदमी लोग बनाता है। बार मैग्नेट, हॉर्स शू होता है मैग्नेट्स, डिस मैग्नेट।
तो बच्चों इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेट को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नेट का आकार हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग बाक्स और एक्टिविटी में चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे निकलता है। इसमें भी वही होगा, मैग्नेट रिवेंस मैग्नेटिशियम for a long time permanent magnet magnet remains किसमें, मैग्नेटिशियम में फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये लॉन्ग टाइम में, तो ये फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं, ये तरह से परमानेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोरी मैग्नेट्स, ठीक है। टेम्पोरी मैग्नेट। अब इसी तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग किए, तो एक बात का ध्यान दो, जो मैग्नेट्स 3 प्रकार का बताए हैं, इसमें मैग्नेट का देखो आकार कैसा होता है, इस तरह से जो चारों बगल इसका काम करता है, और इसमें बार मैग्नेट में से चिन्ह जो होता है ऐसे करके होगा चिन्ह, इस तरह से बार मैग्नेट कहलाता है, ओके। डिस मैग्नेट का मतलब होता है डिस तरह गोल, नहीं तो बच्चों ऐसे भी होता है, इस तरह से भी होता है, और इस तरह से भी होता है, और इस तरह से भी होता है। तो इस तरह से हम लोग डिस मैग्नेट की होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं मैग्नेट के बारे में। अब आगे चलते हैं, डिफरेंस टर्म्स यूज ऑफ मैग्नेटिज्म कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी बात करते हुए, ठीक है बच्चों। इसको राइट डाउन कर लो पहले। अब इसको हम लोग रेस कर दें। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, उसको देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि किससे हम लोग मैग्नेट होता है, जिसमें कि अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से, इसमें यानी कोई भी चार्ज उत्पन्न करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपस में, साउथ टू नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, वो चुंबक होगा या नहीं होगा, अट्रैक्ट करता है तो यस होगा, नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। तो उसका एग्जाम्पल तौर पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं कुछ बात। मैग्नेटिक हम लोग टॉपिक दे देते हैं बच्चों, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस या ब्रैकेट में लिख लो मटेरियल,
मेटेरियल मटेरियल। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन होता है। एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। पहला अब हम लोग इसमें क्या डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए। मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट अब मैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से, तो कैसे अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, या हम उसको बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जो अट्रैक्ट करता है आप लोगों को पता है, अभी जस्ट बताए थे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, that are allowed। लोहा पर भी क्या होता है, इस चीज़ का अट्रैक्ट होता है। लोहा पर अगर चुम्बक को हम लोग फेंक देना ऐसे करके, जहाँ पर लोहा वहाँ पर जाकर क्या करेगा, जो चिपक जाएगा। तो मटेरियल जिस पर अट्रैक्ट करता है उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जिसमें जान होता है इस मटेरियल में, चुम्बक में। दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बताओ। material that like attract by magnet call non-magnetic material, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉपर, टीन एंड पेपर। Material that not attract by a magnet is called non-magnetic material,
या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल गोल्ड, जिस पे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है उसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ओके, इस पे अट्रैक्ट किया तो किस किस पे किया है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, दैट आर एलो, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे मटेरियल दैट नॉट अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। या उसको हम बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। हम लोग यहाँ पे सब्सटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। हम लोग पहले इसको राइट डाउन करो, उसका डिफरेंस टर्म्स यूज ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते रहो, अब हम लोग कुछ समझते हैं इसमें। नेक्स्ट, बच्चों पहले हम लोग फिगर को एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना इस फिगर पे। एन, यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ मैग्नेट। लेंथ, ये जो है लेंथ ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे एस दिए हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दिए हैं, यहाँ पे ए और बी पॉइंट दिए हैं। इफेक्टिव लेंथ जो है यहाँ से लेके इफेक्टिव लेंथ समझ रहे हो? इफेक्टिव लेंथ ए और बी हुआ। और यहाँ पे हम लोग जाने ये एन का मतलब जानते हो, शॉर्ट का मतलब नहीं जानते हो तो लिख लो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब इस मैग्नेट में हम लोग देखते हैं, लिख लेना है फिगर नंबर ए। रिप्रेजेंटेशन किए हम लोग ऑफ ए बार मैग्नेट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बार मैग्नेट की। अब क्या लिखेंगे हम लोग? टॉपिक्स देंगे, डिफरेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेट।
डिफरेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेट। पहला मैग्नेटिक पोल, हम इसको समझा के आपको डिफाइन करते हैं एक एक पॉइंट्स को, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक पोल की बात करते हैं, साउथ टू नॉर्थ पोल। अब हम लोग जिस तरह से मैग्नेटिक में पोल तो होता है, लेकिन हम लोग इसको एंड पॉइंट को क्या मानेंगे, क्या देखेंगे, द एंड पॉइंट्स ऑफ ए मैग्नेट, द end point of a magnet where must of its। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग जानते हैं कि x और y एक पॉइंट है, a और b एक पॉइंट है, लेकिन पोल क्या है, तो मैग्नेटिक पावर जो कंस्ट्रक्ट करता है, तो ऑफ इट्स मैग्नेटिक पावर concentrated are called pole of a magnetic, ठीक है, या मैग्नेट भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग दो पोल की बात करते हैं, कौन कौन बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे। ध्यान देना, पहले जानते थे कि दो तरह का पोल होता है, मैग्नेटिक पोल, इसको नॉर्थ पोल लिख दो, द पॉइंट N, देख लो पॉइंट्स कहाँ पे हैं, N to S, द पॉइंट N at the end of the fairly named नाम थोड़ा सस्पेंडेड बार मैग्नेट which point toward जियोग्राफिक भी बोल सकते हैं, ग्राफिक नॉर्थ पोल, इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल is called north pole is called magnetic pole। जो जियोग्राफिक को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है कि इस डायरेक्शन को दिखाएगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं कि जिसमें इफेक्टिव लेंथ जाता है और इस डायरेक्शन में हम लोग x से लेते हैं, इस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल को दिखाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जियोग्राफिक नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट बच्चों, साउथ पोल। जिसको हम लोग साउथ पोल या मैग्नेटिक पोल भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। अब बताओ किस पोल को लिखते हैं हम लोग? इसमें एन से लिखे हैं, इसको क्या से लिखेंगे साउथ पोल को? द पॉइंट एस एट द एंड ऑफ द, इसमें फियरली सस्पेंडेड था, इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों? फियरली सस्पेंडेड इन बार मैग्नेट ऑफ द, फियरली डेड बार मैग्नेट which points towards geographic South Pole is called magnetic South Pole। अब एक्सिस क्या है मेरे बच्चों? एक्स एंड वाई एक तरह का एक्सिस कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो आपको क्या है? इमेजिनरी एंड इमेजिनरी लाइन एक्स और वाई पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है? द मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल पासिंग थ्रू, नहीं सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्स और वाई। तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी लाइन एक्स पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल of a bar magnet, of a bar magnet is called magnetic axis। अब इक्वेटर की बात करेंगे हम लोग, ए और बी। देखो किस तरह से इक्वेटर होता है, पहले इसको आप लोग राइट डाउन करो। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 9 प्रकार का पोल इसमें बात को समझेंगे इस फिगर में, ठीक है। जो कि अभी 4 पढ़ ली हैं, 5 और बाकी है। अब एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग
क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब समझ में आएगा मैग्नेट कहाँ से चार्ज उत्पन्न करता है, क्या करता है। ठीक है, तब ये समझ में आएगा। तब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, कैसे इफेक्ट करेगा इस मैग्नेट पे, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं बेल में, रेफ्रिजरेटर में, सब चुंबक का कमाल होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग मैग्नेट को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों, एक्सेस की बात करते हैं, मैग्नेटिक एक्सेस। एक्सेस an imaginary xy passing through the magnetic north pole and the magnet's south pole हम लोग एक्सिस की बात कर ली है बच्चों, एक्स एंड वाई की बात कर चुके हैं, और हम लोग अब 5 पॉइंट चलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करेंगे। सॉरी, और आप लोग क्लास में तो बोल सर ये एक तो आप लिखा चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, मैग्नेटिक इक्वेटर 5 नंबर। इक्वेटर एंड इमेजिनरी, किस पॉइंट को देखेंगे, ए और बी पॉइंट्स को, ए बी पासिंग थ्रू the center of the magnet, the center of the magnet, तो सेंटर क्या है मैग्नेट का, एक तरह का मैग्नेट है। सेंटर क्या हुआ, बीच में, किसके किसके बीच में है, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में है। लेकिन इक्वेटर कहाँ बना रहा है, बीच में, इसके बीच में बना रहा है। तो किस किस के, तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। तो बच्चों इक्वेटर क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड perpendicular to the magnetic axis, सॉरी किसके एक्सिस में, हम बता दिए मैग्नेटिक एक्सिस के, मतलब एक्सिस में क्या लिए थे, एक्स और वाई लिए थे। सही है, तो मैग्नेटिक एक्सिस जो लेंगे इस कॉल क्या कहलाएगा, इज कॉल मैग्नेटिक इक्वेटर, तो दिशा को निर्देश करता है। हम इसके बारे में भी समझेंगे। इक्वेटर्स फिगर 7.2 माने फिगर नंबर ए, मेरे आपके हिसाब से फिगर नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लेंथ ऑफ मैग्नेट। लेंथ क्या है बच्चों इसका, लेंथ ऑफ मैग्नेट्स इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, बताओ आप लोग ही बताओ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन पोल ऑफ सेंटर एंड अदर,
जो निकलेगा सेंटर ऑफ द मैग्नेट वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, इज द डिस्टेंस बिटवीन वन, क्या तो वन क्या ऑफ द पोल, ऑफ द पोल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और इसके बीच में लेंथ ऑफ द मैग्नेट है, यहाँ से लेके मानो यहाँ तक का, इसके जितना डिस्टेंस होगा इसके बीच में, वो एक तरह का क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। आप लोग एक्स और वाई से जब ये नहीं रही बीच में, तब हम लोग फिगर नंबर ए में देख सकते हैं लेंथ ऑफ मैग्नेट कहाँ होता है। ठीक है, बिटवीन वन ऑफ द पोल टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट्स। अब हम लोग क्या इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं, इस दोनों की लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी अब किसकी बात करने जा रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या बच्चों हो गया। अब हम लोग 7 में इफेक्टिव लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, और मैग्नेट लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, अब देखो, अब क्या लिखेंगे इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड बोलो साउथ पोल। ठीक है, ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। 8वां, अब लोग मैग्नेटिज्म को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या होगा, पूरा का प्रॉपर्टी by which the magnet attract view material is called magnetic attraction और मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स विद द मैग्नेट, द
force with which the magnet attract few metals is called मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग जानते हैं अभी 9 प्रकार का चीज़ को इस ओनली फिगर नंबर ए में देखे हैं, बार मैग्नेट में क्या सब देखे हैं। पहले तो इक्वेटर देखे हैं इस पॉइंट पे, इफेक्टिव लेंथ देखे हैं, 2 नॉर्थ पोल साउथ पोल को देखे हैं, एक्स और वाई एक्सिस को देखे हैं, लेंथ ऑफ मैग्नेट को देखे हैं, और डिफाइन किसको किए हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म को भी डिफाइन किए हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है इसमें, और मैग्नेटिक फोर्स को भी डिफाइन किए हैं कि ये कैसे निकलता है, कैसे ये चार्ज उत्पन्न करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं बच्चों कि अगर इस डिफरेंस टर्म यूज में मैग्नेट्स में अब चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साउथ टू नॉर्थ पोल गिवन अट्रैक्ट जब करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स में, तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा, लाइक पोल रिपेल करेगा, तभी चार्ज उत्पन्न होगा। फिर से समझो, जब लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ठीक है, तो इस तरह से थिंग में हम लोगों को चार्ज उत्पन्न होता है। लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं जिसको हम फिर से बताने जा रहे हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लो। अब इसको हम लोग रेज कर देते हैं और आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। वीडियो सबको रोक के इसको राइट डाउन कर लेनी है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज किसका ऑफ मैग्नेट, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जस्ट क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। पहला पारा,
पहले हम लोग पारा मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। पारा मटेरियल, पारा मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल देख लो और इसको समझो कि क्या होता है। ये हमेशा दे आर फ्यूअली काम करता है, अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। किस पे? मैग्नेट पे। अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लो, एल्युमिनियम कोमा प्लेटिनियम, क्रोमीन, etc। समझ गए? अब एक तरह का 3 प्रकार का मटेरियल होता है क्लासिफिकेशन। पारा मैग्नेटिक मटेरियल एक हुआ। दूसरी की बात करते हैं हम लोग डाई मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बच्चों? डाई मैग्नेटिक मटेरियल। अब इससे जो निकलेगा इसके पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। दे आर रिपेल बाय मैग्नेट। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग ले लिए एयर, वाटर, कॉपर, बिस्मथ, etc। अब हम लोग किस पे चलते हैं? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। किस पे बच्चों? फेरो। फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल। पहला, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। एग्जाम्पल ले लो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, etc। हम लोग 3 प्रकार क्लासिफिकेशन जान गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहले इसको आप लोग राइट डाउन करो। आप समझ गए होंगे 3 प्रकार का मटेरियल होता है। पारा मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जिसमें कि पारा में जो एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, क्रोमिनियम, etc। दे आर फ्यूअली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि रिपेल करता है मैग्नेट पे, ठीक है, ऊपर की तरफ से, मतलब जब अट्रैक्ट करता है, जो चुंबक को तोड़ने के बाद आपस में जोड़ने की कोशिश करो कि क्या होगा, एयर पे, वाटर पे, कॉपर, बिस्मथ, etc। जिसपे हमेशा दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा जल्दी से। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, etc। इस पे जल्दी से हो जाएगा, मतलब स्ट्रांगली हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं एक अच्छे टॉपिक्स पे, जो कि हम लोग देखेंगे इसमें कैसे कैसे प्रॉपर्टीज आते हैं साउथ टू नॉर्थ पोल। इसको फिर समझते हैं हम लोग। पहले इसको आप लोग राइट डाउन कर लें। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहले इसको राइट डाउन कर ले, वीडियो को रोक करके बच्चों राइट डाउन कर लेना है और कंटिन्यू इस चीज़ को देखना है कि थोड़ा सा समझ में आएगा। अब स्टार्टिंग में थोड़ा घबरा गए होंगे आप लोग कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। अब मन लगेगा।
ओके, अब लाइन पे आए हैं हम लोग। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट फिर से देखते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, पहला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, POPERTY, शॉर्टकट। दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एक्स पेयर, एक्स इन पेयर, लाइक पोल रिपेल अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स, दिखा देते हैं। लाइक पोल रिपेल, लाइक पोल रिपेल, अभी जस्ट बता रहे थे, एंड अनलाइक पोल क्या होगा बच्चों? अट्रैक्ट ईच अदर। ईच अदर, ठीक है। अब हम लोग चलते थोड़ा सा आगे। यहाँ पर देखो, मैग्नेट attracts a small piece of iron links। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा आल्पिन ले लो, एक तरह का क्या है ये, मैग्नेट है, और नीचे में बहुत सारा आल्पिन है जो कि हम मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस तरह से देख लो, उठ रहा है धीरे, इसमें चिपक रहा है, इसमें क्या कर रहा है, चिपक रहा है। सारे जो कण होगा आयरन का, वो सारे इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा स्मॉल पीस में, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये मैग्नेट सस्पेंडेड horizontally by a thin thread always rests by always rest by पॉइंटिंग, कौन कौन पोल होगा,
बाबू सब, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो किस पे डायरेक्शन होगा बच्चा? देखो ये अर्थ है, कैसे अट्रैक्ट करेगा? ठीक है, इस तरह से अटैक करेगा। ओके, ये जो क्या कहलाएगा? जियोग्राफिकली जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। और इसमें हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक साउथ नॉर्थन पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब चार्ज, पोलैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये अर्थ है और जिस पे चार्ज डिपेंड करता है चारों बगल, ये नॉर्थ हो जाएगा जियोग्राफिक हो, तो ये क्या हो जाएगा इधर? फिर साउथ हो जाएगा एस पोल, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक पोल्स एक्स इन पेयर। अब एक्स इन पेयर में देखो बच्चों, ध्यान देना इस चीज़ को, ये इसका है मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एक्स। क्या लिखेंगे इसमें? मैग्नेटिक मोनोपोल डोज नॉट एक्स। कैसे होगा ना एक्स बच्चों? इस तरह से देखो, ये साउथ पोल है और इसी में एक पोल और जोड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। फिर क्या देखते हैं, इस छोटा सा हो जाता है टुकड़ा, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अब फिर देखो, इसको टुकड़ा कर दिए, ये क्या हो जाएगा? एस पोल और ये नॉर्थ पोल। अब फिर छोटा सा और टुकड़ा किए इसको हम लोग, ये साउथ और नॉर्थ। फिर ये टुकड़ा होने के बाद क्या हुआ? फिर साउथ और नॉर्थ। क्या समझ रहे हो? हम लोग बड़ा सा टुकड़ा लिए, फिर उसको तोड़े इतना में, फिर इसको तोड़े इतना में, फिर इसको तोड़े इतना में, इसे टूटते हुए निकला ये। लेकिन हम लोग देखें इस चीज़ को कि जितना हम लोग तोड़ेंगे लेकिन एक ही पोल, दोनों पोल एक सेम ही रहेगा, साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। कैसे अट्रैक्ट होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। साउथ पोल है, देखो ये पुश करते हैं, पुश अवे, ठीक है। अब पुश अवे जो किए हैं साउथ से किधर करेंगे? साउथ हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं,
देख लो ऐसे, यहाँ पर छोड़ रहे हैं, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब जो होगा तो इधर क्या होगा, 6 टुगेदर स्टिक्स टुगेदर, ये क्या होगा, टूटेगा कैसे, ऐसे, और नॉर्थ साउथ, फिर अट्रैक्ट ऐसे, ऐसे नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम लोग इसको जानते हैं, pushes away south to north, अब and to north, repel, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये केस क्या करें, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल मेथड से देखते हैं कि ये कैसे ये पास करता है। तो पहले इसको आप लोग राइट डाउन करेंगे अच्छी तरीके से। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि हम लोग डिफरेंस वे में कैसे कैसे यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ का। और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कंटिन्यूसली। वीडियो के गहराई में जाएंगे तब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग उतारो, उसको समझो, नहीं आता है तो हमको कॉल बैक करो, देखो कैसे समझ में आता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अब डिफरेंस वे ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मेकिंग द मैग्नेट, ठीक है। टॉपिक देते हैं डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग ए मैग्नेट। पहला, मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, वो कैसे हो, मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, ठीक है। इसमें देखो और यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का कील है, कील समझते हो ना, कांटी जिसको बोलते हैं। ये सब जो मैग्नेटिक जैसे मेथड होता है वो सब किसका दिया हुआ है, वीक मैग्नेट्स अर्थ, बट दे आर वीक मैग्नेट, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, लेते हैं। तो ये सब हम लोग अपने आप को यूज़ करते हैं। कांटी है एक तरह का लोहा का, और इस देखते हैं फर्स्ट केस में इंडक्शन करता है, जब अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इस पर, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पर आप साउथ और नॉर्थ देंगे फिगर नंबर 1 में, इसमें कोई चार्ज उत्पन्न नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं,
इस पे बताओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ एंड साउथ पोल डाले, किस पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पे, इस कील पे। कील क्या किया, जैसे ही एक कांटे को उठाना स्टार्ट कर दिया, इस कील को उठाना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, एक प्रकार का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कील बोलेंगे, कील, कांटी जिसको होता है, कांटी। तो ये अटैक किया एक दो पोल, यहाँ से उठा के यहाँ पर अटैक कर दिया। तो यही इंजेक्शन कहलाता है। जहाँ अब थर्ड केस में देखो, यहाँ पर तो उठा लिया फिगर नंबर 2 में, इसमें साउथ और नॉर्थ पोल को अटैक करवाए, इससे जहाँ ये छुआ इसमें चार्ज उत्पन्न होने लगा। जब चार्ज उत्पन्न होगा तो ये इसको उठाना स्टार्ट कर देगा, छूना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये मैग्नेट है। जब अट्रैक्शन करते हैं तो ये अचानक क्या होता है, ऐसे करके चुंबक इसे हाथ में लेंगे, एक कील, ठीक है, और यहाँ पे एक रखेंगे, अचानक ये क्या होगा, अटैक करेगा, तो ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, नल जानते हो, नल से पानी खोलते हैं, मान के चलो नल से पानी खोले, यहाँ पे नल से पानी खोले, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल नहीं है, लेकिन तब पर भी अट्रैक्ट खोले, लेकिन ये काम नहीं किया। चलो यहाँ पे खोले, नॉर्थ टू साउथ पोल डाले, खोले, जैसे ही ये अट्रैक्ट किया ऐसे करके, इस तरह से ही अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट केस में देखते हैं, इस चार्ज को हम लोग हटाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कील, कांटी जिसको बोलेंगे, वो अपने आप क्या करेगा, जितना 3 दिए थे छोड़ के गिरना स्टार्ट कर दिया, इसको जैसे बंद किए और इसको क्या किए, हटा दिए, तो अपने आप ये मैग्नेट्स क्या हुआ, हटना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको उतारो, हम नेक्स्ट दिखाते हैं आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर चलते हैं। अब सिंगल टच मेथड, सिंगल टच मेथड, इसमें क्या होता है, सिंगल टच मेथड में मैग्नेट एंड सेलेक्ट वन पोल, हम सेलेक्ट कितना पोल को करेंगे, एक पोल को करेंगे, ठीक है। हम इंडक्शन समझ गए, चार्ज को उत्पन्न करने का तरीका समझ गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो सिंगल टच मेथड को देखेंगे। नॉर्थ एंड साउथ, ये जो चार्ज देख रहे हो बच्चों, इसमें क्या होता है, ये आयरन बार है, और हम इसका क्या है, सिंगल टच मेथड। अब बताओ, सिंगल टच मेथड का कहना है यूज द सेम पोल और टू रब इन वन आयरन बार ओनली। आयरन बार को क्या करना है, रब करना है, तो वन डायरेक्शन फॉर सेवरल टाइम्स सो इन द बिलो इन फिगर। आपको इस तरह से फिगर में देखना है, फिगर नंबर ए मानो फिगर इस तरह से देखना। सिंगल टच मेथड में हम लोगों को एक ही तरह का रब करने के बाद ये अट्रैक्ट करने लगता है आपस में, ठीक है। ये क्या हुआ, नॉर्थ एंड ये साउथ, ओके।
अब हम डबल में इसी में देखते हैं, फिगर नंबर बी कर देते हैं, फिगर नंबर बी। चलो फिगर में ये रहे दो, इसको मिटा देते हैं हम लोग, पहले इसको राइट डाउन करो। अब हम लोग चलते हैं, वही रहेगा 2 बार मैग्नेट्स। क्या होगा यहाँ पे, नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा इस तरह से पोल, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इसमें देखो ये आयरन बार है, इसका कहना क्या है, फिगर नंबर बी, 2 मैग्नेट है साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। ध्यान समझो, सेम साइज ऑफ द मैग्नेट, ओके, सेम साइज ऑफ द मैग्नेट, सेम साइज बना लेना अपना। एंड द स्ट्रेंथ जो है प्लेस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके बच्चों, फिर से सुनो, सेम साइज ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल, अदर मैग्नेट्स। जब यहाँ पे नॉर्थ होगा साउथ होगा तो यहाँ पर साउथ नॉर्थ कर दो, उल्टा कर देना है इस चीज़ को। तो अदर मैग्नेट इज मिडिल ऑफ द आयरन बार, मिडिल ऑफ द आयरन बार, यानी इस दोनों के बीच में होना चाहिए, इस दोनों के बीच में, मिडिल ऑफ द आयरन बार। तो आयरन बार के मिडिल में है, समझो, इसको लंबा कर देंगे हम लोग तो ये मिडिल में हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने, डबल टच मेटल, इसको टच करेंगे तो आयरन बार, रबरिंग करेंगे तो ये करंट उत्पन्न करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इलेक्ट्रिकल मेथड चलते हैं नेक्स्ट। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक से हम लोगों का रहेगा एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, लेकिन लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वायर। आप लोग पढ़े हो इसमें, किसमें, जस्ट हम लोग करंट में पढ़े थे, स्विच। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या किसका सिंबल है बच्चों, बैटरी का, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ओके। बार, इसको क्या बोलते हैं, बार इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग एक तरह का हॉर्स हू इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश, एक
इलेक्ट्रिकल मेथड है, इसमें मैग्नेटाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, किसके द्वारा? साउथ और नॉर्थ के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आयरन पीस है, पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें एक तरह का करंट जोड़ो, जैसे भी जोड़ना है। ओके, एक तरह का क्या है ये? वायर। अब इसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? साउथ। इसमें क्या ज्ञात करना है? नॉर्थ। ठीक है, अब इससे हम लोग को करंट पास करवाना है। ये क्या बनेगा? बैटरी। फिर यहाँ से क्या बनेगा? स्विच। ठीक है, कहाँ से लिए थे? यहाँ से लेते हैं। ये वायर है, ये वायर इससे कनेक्ट किया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आराम से ये क्या होगा? इसमें इंसुलेटेड वायर है, हम लोग इसको बोल सकते हैं इंसुलेटेड वायर। ठीक है, मैड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑल टू ऑल मैड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो डिफरेंस वे ऑफ मेकिंग द मैग्नेट, हम लोग मैग्नेट डिफरेंस यूज में इसको मैग्नेट का यूज़ किए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे फिर से एक बार इस चीज़ को दिखाने का, बताने का और समझाने का। तो बच्चों, तो इसको फिर से हम लोग बताएंगे, तब उसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तब इसका उपयोग करेंगे उसमें, किसमें? बेल में, और उसके बाद किस तरह से सर्किट में यूज़ करते हैं उसका, इस तरह से हम लोग बताएंगे। ओके बच्चों, बाय।